Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amar Jha. Today we are going to discuss about worksheet number 100 of class 9th mathematics. This worksheet is for 8 March 2022. Today our topic is surface area and volume of right circular cone. That means revision worksheet number 80 and 81. In given figure, पॉइंट ए को हम वर्टेक्स कहते हैं, जहां पे ये कोना बन रहा है तो इसको वर्टेक्स कहते हैं। इसमें दो फेस होते हैं। यह देखिए, इसको कर्व सरफेस कहते हैं, दो सरफेस होता है और ये प्लेन सरफेस होता है। तो नीचे सर्कुलर होता है, प्लेन होता है और ये कर्व हो गया, टू सरफेस होता है। और इसको हम यहाँ पे देखिए, ये तो इसको कहते हैं स्लैंट हाइट और ये होता है एक्चुअल हाइट, यानी इसके वर्टेक्स से इसके सेंटर को मिलाने वाली लाइन को हम एक्चुअल हाइट कहते हैं। और ये इसको रेडियस कहते हैं। नीचे वाले का जो सर्कल है, सर्कल के जो रेडियस होंगे तो इसको रेडियस कहेंगे। और यहाँ से इसके नीचे जो हम वर्टेक्स को मिलाएंगे तो ये एच कहलाता है। तो और ये स्लैंट हाइट एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे इसमें तीन फॉर्मूले हैं। आप जानते हैं वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम ऑफ कोन का हम वॉल्यूम यदि निकालते हैं तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और टी एस ए तो कर्व, पहले कर्व सरफेस एरिया निकाले सी एस ए, जिसको एल एस ए के नाम से भी जाना जाता है, लेटरल सरफेस एरिया। तो ये होता है पाई आर एल, जहाँ पे एल की वैल्यू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होता है। और टी एस ए में जो होता है ये होता है पाई आर एल प्लस नीचे जो पेंदी है सर्कल के आकार का है तो इसका पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार पाई आर और कॉमन हो गया तो एल प्लस आर, एल प्लस आर, ये होता है टी एस ए। अब आते हैं प्रश्न की तरफ। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो यहाँ पे आपको टोटल सरफेस एरिया टी एस ए निकालना है। तो टी एस ए बराबर हम अभी हमने देखा है क्या है फॉर्मूला, पाई आर एल प्लस आर। तो यहाँ पे लिखे पाई आर प्लस एल प्लस आर, तो पाई आर और एल प्लस आर। तो यहाँ पे पाई और आर की वैल्यू कह रहा है, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 और एल दिया हुआ है। एल पहले आपको निकालना पड़ेगा, इसमें एल निकालना पड़ेगा। तो एल के लिए आपको पता है एल स्क्वायर बराबर में या एल बराबर में होता है, एल बराबर में अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जिसको सॉल्व करेंगे तो ये एच क्या है दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी ये 64 प्लस 36 100 हो जाता है। 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाता है। तो ये आ गया एल 10। तो यहाँ पे लिखे 10 प्लस 6। अब पाई की वैल्यू पाई ही रहने दें, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई और 6 और 16 छक 96, तो 96 इंटू पाई यानी 96 पाई, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा हाइट ऑफ कोनिकल वेसल इज इतना, और इफ कैपेसिटी यानी एच दिया हुआ आपको 3.5 और कैपेसिटी यानी वॉल्यूम दिया हुआ है कैपेसिटी के बराबर में, तो 3.3 लीटर। लीटर को जानते, एक लीटर बराबर में होता है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से ये हो जाएगा 3.3 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से ये हो जाएगा 3300 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। तो यहाँ पे आप आर रहने दें 1/3 और 22/7 और आर
को यहीं पे रहने दे आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू दिया हुआ है 3.5 बराबर, ये पहले यहाँ पे डेसिमल डाल दे तो ये हो जाएगा 7 को इससे करेंगे डिवाइड, पहले इधर लिख ले 3300। अब 7 को इससे करेंगे तो 7 पंचे 35 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 2 से ये गया तो 11, तो 11/3 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर में 3300, और ये 3 है, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 11 यहाँ बचा, तो 11 तिया 33, 3 होता है, 300 गुने 3, तो यानी ये 900 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर में 900, तो आर बराबर में क्या हो जाएगा 30, तो आर की वैल्यू निकल आया। अब आपको कह रहा है जो डायमीटर चाहिए, डायमीटर यानी डायमीटर बराबर में होता है, डायमीटर बराबर में 2 इंटू आर, तो यहाँ पे 2 इंटू ये 30 है, तो 30 लिखे, यहाँ 30 हो जाएगा, तो यानी 60 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, मन्नू यूज अ थिक शीट ऑफ पेपर ऑफ बर्थडे पेपर एज बर्थडे कैप इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अब यहाँ पे दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 3 इंच, और ये दिया हुआ है इसका ये कोन बन रहा है, और ये दिया हुआ एच दिया हुआ है 4, ये 4 है। तो पहले आप एच बराबर में 4 और 4 इंच, और आर बराबर में 3 इंच, 3 इंच। अब हमें कह रहा है स्लैंट हाइट निकालने के लिए, तो एल बराबर में क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो जाएगा एच की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो इस तरह से हो जाएगा अंडर रूट 25, तो ये हो जाएगा 5। तो एल यानी स्लैंट हाइट ऑफ कैप इजकल टू हो जाएगा 5, और यूनिट क्या है इंच, 5 इंच इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है जो कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज इतना, तो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम बराबर में दिया 11088। वॉल्यूम बराबर में क्या होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर और एच, ये दिया हुआ 11088। अब देखिए 1/3 इंटू 22/7 लिखे, और आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू यहाँ पे 23 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 11088। अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 11088, और 3 और 7 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 7, और नीचे में हो जाएगा 23 इंटू ये 22। अब इसको डिवाइड करते हैं 22 से, तो ये हो जाता है 504, और जब इससे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है लगभग 21 पॉइंट समथिंग होता है, 9 के आसपास होता है, तो अप्रोक्सीमेटली हम 21 ही रखते हैं। तो आर बराबर में अंडर रूट 21 इंटू 21 हो जाएगा अप्रोक्स, यहाँ पे अप्रोक्स में लेके चले तो ये हो जाएगा 21 अप्रोक्स। ठीक है, ये है इसका आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।